समाज में नफरत की बीज बोते हैं, जाति और मजहब के नाम पर लोगों को गुलबंद करते हैं, तो वो दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं फिर से बिहार वासियों को। बिहार की जनता को कितना दिन आप लोग डराइएगा कि 2005 के पहले का बिहार देख लीजिए, 2005 के पहले का बिहार देख लीजिए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली बिहार की सरकार विकास के पटरी पर निरंतर आगे बढ़ रही है। भ्रष्टाचार किन किन विभागों में हो रहा है इसकी बात नहीं करते हैं, सिर्फ डराते हैं लालू वाले से। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अमित शाह दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंच के तमाम फिर जैसा विपक्ष कह रहा है जुमलेबाजी करते हैं कि बंद पड़ी जितनी चीनी मिलें हैं उसे खोल दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे में बिहार में खर्च हुआ है, 80,000 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़क पर खर्च हुआ है। और अब विपक्ष जो है वो हिसाब मांग रहा है कि साहब जरा दिखा दीजिए कि बिहार में रेलवे में 1 लाख करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ है। और अमित शाह चुनाव अभी करीब 7 महीने हैं और बिहार की जनता से मुट्ठी बंधवाते हैं कि कसम लीजिए कि वोट भाजपा को ही दीजिएगा। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र नीरज हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं। जितेंद्र जी, क्या जरूरत पड़ी, मुट्ठी बांधिए, कसम खाइए कि भाई वोट भाजपा को ही दीजिए? नहीं, ये इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग जो तुष्टीकरण के लिए नफरत की राजनीति करते हैं, समाज में नफरत की बीज बोते हैं, जाति और मजहब के नाम पर लोगों को गुलबंद करते हैं, तो वो दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं फिर से बिहार वासियों को। तो चुनाव के लिए मुट्ठीबंद नहीं किया जा रहा है, ये मुट्ठीबंद इसलिए किया जा रहा है कि बिहार जो काफी मुश्किल से विकास के पटरी पर फिर से मजबूती से आगे बढ़ने लगा है, तो ये बाधित नहीं हो और बिहार वासी दिग्भ्रमित नहीं हो, इसलिए ये मुट्ठी जो गोलबंद किया गया है ये गोलबंदी का संकेत है। हमें एकजुट रहना है, बिहार के विकास के लिए संकल्पित रहना है, यही संकल्प दिलाने तो है। जितेंद्र जी, बिहार की जनता को कितना दिन आप लोग डराइएगा कि 2005 के पहले का बिहार देख लीजिए, 2005 के पहले का बिहार देख लीजिए, कितना दिन डराइएगा? नहीं, हम सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं मनोज जी, हम लोग सिर्फ ये कहें, अमित शाह कहें, नहीं, सुन लीजिए, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम उन 15 साल के शासन को भी देखो, बिहार का वह दिन भी देखो जब जंगल राज की संज्ञा कोर्ट ने दी थी, और उसके बाद का जो 20 साल का बिहार है आप इसको भी देखो, तो तुलना तो होनी चाहिए ना। और फिर से वो लोग जो शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय खोलते थे वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो नौकरी के नाम पर खेत लिखवाते थे वो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो तुष्टीकरण के लिए बिहार में नफरत की खेती। आप ये मानते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है, कदाचार मुक्त है, कहीं कोई गलती नहीं है? हम नहीं, बिहार की एक जनता इस बात को मानती है कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है। डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली बिहार की सरकार विकास के पटरी पर निरंतर आगे बढ़ रही है। बिहार दिवस उस बिहार के बारे में कह रहा हूं जिस बिहार को जंगल राज की संज्ञा दी गई थी, बिहार के प्रति लोगों का नफरत का भाव था, उस बिहार के विकास दिवस, बिहार दिवस के दिए देश और दुनिया में जलने लगे हैं। बिहार के प्रति लोगों का आस्था और प्रेम। जितेंद्र जी, आपके नेता यहाँ आते हैं, दिल्ली से पटना आते हैं, तो कभी एक प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करते हैं, कभी नहीं किया उन्होंने। प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार किन किन विभागों में हो रहा है इसकी बात नहीं करते हैं, सिर्फ डराते हैं लालू वाले से। नहीं, उन्होंने और बातें कही, जो कही उस बात को भी कही है। उन्होंने कहा कि 10 सालों के शासन में नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में राशन पहुंचाया, हर घर को शौचालय दिया, हर घर में स्वच्छ जल दिया, हर घर में सिलेंडर दिया। तो इन बातों की आपने तो भिखमंगा बना दिया, आप लोगों ने तो लोगों को कामों से वंचित कर दिया वो 5 किलो देके। जी नहीं, ये नहीं है कि कामों से काम के तो रोजगार के तो अवसर खुल रहे हैं, तेजी से रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय आज भी 125 रुपया है बिहार में, नहीं 35,000 रुपया सालाना है। आपके नीति आयोग का नहीं, आप बिहार के बजट को काहे नहीं देख रहे हैं कि आज से 20 साल पहले बिहार का बजट कहाँ था और इस 20 साल के सफर में बिहार भाई साहब, तो आज के 20 साल पहले लोगों की तनख्वाह 15,000 थी, आज 80,000 है। तो 80,000 है तो खर्च बढ़ेंगे, तो फिर महंगाई की कहाँ बात है? फिर कहाँ, अगर महंगाई तबके की बात हो रही है, गरीब तबके का भी मजदूरी उठा के देख लीजिए ना, कल और आज में फर्क हुआ है। 35,000 रुपया आपके नीति आयोग की रिपोर्ट है, 35,000 सालाना है। नहीं, जो हालात है, अगर देश की बात आप करते हैं तो देश की जो आर्थिक व्यवस्था विश्व के पटल पर है उसको भी आप गौर कीजिए ना।
आप निगेटिविटी की ओर सिर्फ नहीं ले जाइए बिहार को। आपको देखना होगा कि बिहार फिर से एक मजबूत इरादे के साथ, मजबूत संकल्प के साथ, एकजुटता के साथ विकास की इबादत लिख रहा है, विकास की इमारत खड़ा कर रहा है। तो बिहार को गर्व है, बिहार को गर्व है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। बिहार, हम तो जा रहे हैं, बिहार के लोग, कल क्या मिलता था, आज बिहार झोला लेकर के जा रहा है सहयोग मांगने, और बोरा में उधर से धन मिल रहा है। 15 साल हो गए, 15 साल चीनी मिल खोलने की याद नहीं आ रही थी। कल गोपालगंज से चीनी मिल खोल देंगे। आप कल्पना किए थे कि बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? बिहार ने कभी कल्पना किया था? लोग सोचे थे कि बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा? आप सोचे थे कि मेडिकल के क्षेत्र में इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे? आपने कभी कल्पना किया था कि हर गांव से जुड़ा हुआ सड़क होगा? तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और चीनी मिल खुलेगा। और एनडीए की सरकार है, बस जो बोलती है वही करती है। हम वही बोलते हैं जो हमको करना होता है। हम वोटों के लिए नफरत की राजनीति नहीं करते, हम वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए, हम भाजपा के लोग हैं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट होता है। हमारे नेता राष्ट्र सेवा सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि बोलते हैं। मुकेश सहनी को साधने की कोशिश आपने शुरू कर दी। हम किसी को साधने की कोशिश में नहीं है। आपके दानिश इकबाल गए थे, मीडिया सेल के प्रभारी। आपको मिलना जुलना अलग मैटर होता है। नहीं, हाँ, तो ये तो हम सबको कहेंगे। बिहार के विकास के लिए जो अभियान एनडीए के नेतृत्व में बिहार में चल रहा है, बिहार को फिर से मजबूत करने का जो संकल्प बिहारवासी ले रहे हैं, उसमें हम सबको आमंत्रित करेंगे, आइए। मुकेश सहनी को साथ रख के कहीं 2020 वाला खेला तो आप लोग चिराग से नहीं करवाइएगा? हम लोग खेला में नहीं लगे हुए हैं, हम लोग जो है ना संकल्प के साथ बिहार को विकसित बनाने में लगे हुए हैं। और इस अभियान में जो लोग आते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आएंगे इतिहास उनको माफ नहीं करेगा, चाहे वो मुकेश सहनी हो या कोई और हो। चलिए देखिए, इशारा जितन नीरज ने यह भी कहा कि देश के विकास में यदि जो साथ नहीं आएंगे उन्हें देश कभी और इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। यानी कि कहना इशारा में भाजपा के अब जो कद्दावर नेता कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अभी भी समय है, आ जाइए हमारे साथ, और मुकेश सहनी को साधने की कोशिश भाजपा ने शुरू कर दी है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि भाजपा के ही मीडिया सेल के प्रभारी दानिश इकबाल ईद का न्योता देने के लिए उनके घर गए थे। अब कौन सी शतरंज की गोटियां बिछाई जा रही हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।